हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग BA 6 सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो सोशियोलॉजी की क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम आपके BA 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पेपर 1 का यूनिट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है MN श्रीनिवास की बहुत सारी अवधारणाओं के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लौकिकीकरण की अवधारणा को पढ़ने वाले हैं, जिसको पेश किया है MN श्रीनिवास ने। तो इसके पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी आपके यूनिट नंबर 5 पे अपलोड हैं। पहली वीडियो में हमने संस्कृतिकरण के बारे में पढ़ा और दूसरी वीडियो में हमने पश्चिमीकरण के बारे में पढ़ा। और वो दोनों टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उस टॉपिक से ज़रूर पूछा जाता है। तो पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण अगर आप लोग समझ गए हैं तो आपके लिए लौकिकीकरण के प्रमुख तत्व को समझना बहुत आसान है। लौकिकीकरण क्या है, ये कहाँ से आया? तो बेशक ये पश्चिमीकरण से आया है, इसलिए अगर आप पश्चिमीकरण समझ गए हैं तो आप इसको भी बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं लौकिकीकरण क्या होता है। सबसे पहले आपसे ये कहूँगी कि 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, तो बाकी सभी यूनिट्स के लिए भी चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा, प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर कीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपकी हेडिंग है लौकिकीकरण के प्रमुख तत्व। आप कह सकते हैं लौकिकीकरण का अर्थ। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर MN श्रीनिवास के शब्दों में लौकिकीकरण है क्या, तो ये लिखते हैं एक डेफिनेशन, एक परिभाषा लिखते हैं। ये लौकिकीकरण शब्द का यह अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वो वैसा नहीं माना जा रहा है। मतलब पहले के लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों में विश्वास रखते थे, अपने धर्म में विश्वास रखते थे, मगर आज आप देखेंगे हर एक चीज़ में धर्म का अभाव देखने को मिलता है। तो वही चीज़ MN श्रीनिवास कहते हैं कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वैसा नहीं माना जा रहा है। और इसका तात्पर्य उन्होंने बताया कि विभेदीकरण की एक प्रक्रिया से भी है, जो कि समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे कि आर्थिक पहलू, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक के एक दूसरे से अधिक पृथक या अलग होने में दृष्टिगोचर होती है। तो अब देखते हैं लौकिकीकरण के कुछ प्रमुख तत्व क्या हैं जो MN श्रीनिवास ने बताए हैं। इनके माध्यम से हम और अच्छे से समझेंगे कि पहला है धार्मिकता का ह्रास। ह्रास का मतलब होता है कमी होना, तो धर्म का अभाव होना या धर्म की कमी होना हर एक चीज़ में। देखो, लौकिकीकरण का एक प्रमुख तत्व धार्मिकता का ह्रास है या धार्मिकता की कमी है, ये धर्म का अभाव है। जैसे जैसे जन सामान्य के जीवन में लौकिकीकरण की वृद्धि होती जाती है, धार्मिकता का ह्रास होता है। लौकिकीकरण का मतलब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप पश्चिमीकरण समझ गए तो लौकिकीकरण आपको समझना आसान होगा। देखो, पहले लोग हर एक चीज़ को धर्म से लेकर सोचते थे। किसी के साथ अगर कुछ बुरा हो जाए या कोई बीमार हो जाए, कोई समाज के अंदर अजीब सी घटना हो जाए या किसी भी प्रकार की घटना हो जाए, तो उस टाइम का मनुष्य यानी प्राचीन समय का मनुष्य धर्म के आधार पर चीज़ों को सोचता था और धर्म में वो विश्वास रखता था। किसी भी घटना को, किसी भी प्रॉब्लम को वो धर्म के हिसाब से सोचता था कि धर्म में ऐसे है, लगता है इसने गलत किया तो इस तरह से हो गया। लेकिन जब से पश्चिमीकरण हुआ है, जब MN श्रीनिवास ने अध्ययन किया और पश्चिमीकरण की अवधारणा दी, और पश्चिमीकरण के बाद लोग लौकिकीकरण में विश्वास रखने लगे। मतलब धर्म का लोगों में अभाव होने लगा। हर प्रकार की घटना को लोग धर्म के हिसाब से नहीं, जबकि तर्क और ज्ञान विज्ञान के आधार पर सोचने लगे। अब किसी को कुछ हो जाएगा या कोई घटना हो जाएगी तो इंसान क्या सोचेगा कि मतलब वैज्ञानिकता के आधार पर वो सोचेगा, तर्क के हिसाब से सोचेगा। मतलब उसके सोचने के तरीके में धर्म का अभाव देखने को मिलता है। और MN श्रीनिवास ने कहा कि जब से पश्चिमी लोग भारत में आए हैं और वो लोग अपनी पाश्चात्य सभ्यता को अपने साथ भारत लेकर आए हैं, तो जब वो अपनी पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य का मतलब पश्चिमी होता है, तो जब से वेस्टर्न कल्चर भारत में आया है तो लोगों ने अंग्रेज़ों के रहन सहन, अंग्रेज़ों की संस्कृति और सभ्यता को भारतीय संस्कृति और सभ्यता में समाहित कर लिया है, मिला लिया है। तभी से लोगों का जो विश्वास है वो धर्म में कम हो गया और ज्ञान, तर्क और वैज्ञानिकता के आधार पर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। तो MN श्रीनिवास ने उसी को लौकिकीकरण की संज्ञा दी है। फलतः व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन होते जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जब लोग
धर्म से दूर होंगे, धर्म का अभाव लोगों के दिलों में या लोगों के सोचने में होगा, तो लौकिकीकरण में वृद्धि होगी, लोगों के सोचने के तरीके में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और उनका स्थान सामाजिक उद्देश्य या व्यावहारिक लाभ ले लेते हैं। अब दूसरी है तार्किकता, यानी तर्क करना। तो लौकिकीकरण का एक प्रमुख तत्व ये भी है, क्या है? तार्किकता है। तार्किकता भी एक लौकिकीकरण का प्रमुख तत्व है। इसके अंतर्गत सभी विश्वासों, विचारों अथवा चीज़ों में तर्क का समावेश होता है। लोग जिस चीज़ में विश्वास रखते हैं, जो विचार होता है, जो चीज़ें होती हैं, लोग उसको तर्क के आधार पर सोचते हैं, ना कि धर्म के आधार पर। जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या या प्रॉब्लम पर तर्क और विवेक के आधार पर अब लोग विचार करते हैं, ना कि धर्म के संदर्भ में। और प्राचीन समय में जीवन में आने वाली समस्या को लोग तर्क या ज्ञान या विवेक के आधार पर नहीं सोचते समझते थे, उसको धर्म के आधार पर सोचते थे। लेकिन जब से पश्चिमीकरण हुआ है, जब से पाश्चात्य सभ्यता यहाँ आई है, लोगों ने धर्म के हिसाब से नहीं, तर्क, ज्ञान, विवेक, वैज्ञानिकता के आधार पर सोचना शुरू कर दिया है। तार्किकता का बढ़ना ही लौकिकीकरण है, ये बात कहते हैं कौन? एम.एन. श्रीनिवास। अगला तत्व है विभेदीकरण की प्रक्रिया। तो लौकिकीकरण का तीसरा प्रमुख तत्व एम.एन. श्रीनिवास ने विभेदीकरण की प्रक्रिया को बताया है। अंत में लौकिकीकरण के एक अति महत्वपूर्ण तत्व या लक्षण के रूप में विभेदीकरण की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया जा सकता है और एम.एन. श्रीनिवास ने किया भी है। देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा कि लौकिकीकरण क्या है, इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए, या लौकिकीकरण को लौकिकीकरण को परिभाषित करते हुए इसके प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो लक्षण हो या तत्व हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बीच या का प्रयोग हो रहा है, तो दोनों भी पूछ सकता है, तत्व या लक्षण, बात एक ही है। एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर, इसलिए डाउट क्लियर कर रही हूँ। तो लौकिकीकरण में विभेदीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य है समाज में विभेदीकरण बढ़ना। समाज में विभिन्न पहलू जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, कानूनी आदि एक दूसरे से पृथक होते जाते हैं। हर एक चीज़ में सोचने और तर्क करने का जो तरीका है वो अलग होता है, पृथक होता है, जिससे विभेदीकरण की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। इन सभी क्षेत्रों में धर्म का महत्व या प्रभाव कम होता चला जाता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, देखो यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि राज्य को ही ले लीजिए। पहले राजा पुरोहित के नीचे होता था। पहले पुरोहित क्या था? ये धर्म को मानने वाला था, मतलब धर्म में सबसे बड़ा होता था पंडित या पुरोहित। और राजा क्या है? राज्य का मुखिया होता था, जो राज्य पे शासन करता था। तो पहले टाइम में क्या था कि जो राजा था वो पुरोहित के नीचे होता था। परंतु आज धर्म और राज्य अलग अलग हो गए हैं। पहले ये सब एक थे, लेकिन लौकिकीकरण की जब से प्रक्रिया देखने को मिली है, तब से जो धर्म है और जो राज्य एक दूसरे से पृथक हो गए हैं, अलग हो गए हैं। स्पष्ट ही है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म का बंधन समाप्त हो जाता है। उसी को कहते हैं लौकिकीकरण। तो लौकिकीकरण की प्रक्रिया का मतलब ये है कि जब लौकिकीकरण होता है तो जीवन के हर एक क्षेत्र में, लोगों के सोचने के तरीके में, रहने के तरीके में, या हर एक चीज़ में बदलाव आ जाता है। और वो बदलाव क्या है? ज्ञान या तर्क के आधार पर हो जाता है, वैज्ञानिकता के आधार पर हो जाता है, और धर्म का अभाव देखने को मिलता है। अभाव का मतलब कमी। तो उम्मीद करती हूँ कि लौकिकीकरण क्या है या आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपका ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है और इसी तरीके से आपको अपने हर एक यूनिट पर क्लासेस मिलती रहेंगी। प्लेलिस्ट को आप चेक कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।